कुछ दिनों से इंद्रदेव सुबह सुबह मेहरबान हो जा रहे हैं, तो आज भी इंद्रदेव के सुबह सुबह मेहरबान होने से मौसम एकदम सुहावना और ठंडा ठंडा कुल हो जाता है। और फिर जैसी मेरी नजर कोको महाराज पर जाती है तो मैं देखता हूँ कि कोको महाराज काफी ज्यादा निराश और उदास उदास सा बैठा हुआ है। और मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि इसने जख्म को पैर से खुजला दिया होगा और अब इसके जख्म में दर्द हो रहा होगा। और जख्म पर स्प्रे करने से तो कोको का भूत भागता है, इसीलिए मैं दवाई को एक सिरिंज में भर लेता हूँ और साथ ही अंदर से जादू का पिटारा भी निकाल कर ले आता हूँ, जिसमें जोजो और कोको की खाने पीने की चीजें और दवाइयाँ रखी हुई होती है। और मेरे हाथ में बिस्किट का डिब्बा देखते ही जोजो एकदम शांत, अच्छा और समझदार बच्चा बन जाता है। लेकिन कोको को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। और फिर जब मैं देखता हूँ कि कोको अब बिल्कुल शांत होकर सो गया है, तो कोको के बगल में रखे हुए गमले के पौधे को ठीक करने के बहाने से कोको के जख्म पर दवाई लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोको तुरंत भाग जाता है। और फिर मैं उसको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मैं उसके जख्म पर दवाई लगाने नहीं बल्कि उसको बिस्किट खिलाने आया हूँ। लेकिन मेरे हाथ में बिस्किट देकर जो ये कहता है कि बिस्किट उसे नहीं, बस मुझे ही खिलाओ। और काफी देर तक कोको के आगे पीछे चक्कर काटने के बाद मैं कोको का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता हूँ। और फिर कोको आराम से 2-4 बिस्किट खाने के बाद आराम से कुर्सी के नीचे बैठ जाता है। और तभी मैं मौके का फायदा उठाकर तुरंत जोजो के जख्म पर दवाई लगा देता हूँ। लेकिन जैसे ही जख्म पर दवाई लगती है तो कोको गोली की रफ्तार से दौड़ लगा देता है। और फिर पीछे पीछे जाकर मैं भी जाकर देखता हूँ तो पूरे घाव पर बढ़िया से दवाई लग जाती है। और ऐसा ही मुझे दिन में लगभग 2 से 3 बार करना पड़ता है। लेकिन आजकल कुछ दिनों से रिमझिम बरसात होने और ठंडी ठंडी हवा चलने से मौसम काफी ज्यादा खुशगवार और सुहावना हो जा रहा है। राधे राधे।